पिछले वीडियो में हम लोग जर्नल से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, कंपाउंड एंट्री के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाए। आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे लेजर क्या होता है, लेजर की इम्पोर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, लेजर के फंक्शन क्या है, जर्नल एंड लेजर में डिफरेंसेस क्या है और फॉर्मेट ऑफ लेजर्स। लेजर भी हम आपको बता देते हैं। लेजर बहुत इजी है। अगर आपका जर्नल क्लियर हो गया, जर्नल सही बनाए तो लेजर में गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्यों? जर्नल को देख के ही लेजर बनाया जाता है, इसलिए गलती के चांसेस कम रहते हैं। अब प्रश्न है लेजर होता क्या है, व्हाट इज लेजर। ये इसको हम ग्रेट बुक कहते हैं, महान पुस्तक कहते हैं। सेकेंडरी बुक कहते हैं, द्वितीय पुस्तक कहते हैं। ग्रेट बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लेना हुआ वो हमको जर्नल सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जैसे हमारा कैश बैलेंस कितना है, जर्नल नहीं मिल पाएगा। इमीडिएट मोहन से कितना हमने कैश पाया, किसकी डेट पाया, जर्नल से तत्काल नहीं मिल पाएगा। अब साल भर जर्नल चलो उसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन लेजर द्वारा तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने रमेश से किन किन डेट पर कितना कितना पैसा पाया, जैसे ही रमेश के अकाउंट ओपन करेंगे सारा चीज हमको पता चल जाएगा। इसी प्रकार सुरेश हमने कितना किसकी डेट पर पेमेंट किया, या हमने परचेज कितना किया, किसकी डेट पर किया, तो ये लेजर से प्राप्त हो जाती है जानकारी। इसीलिए लेजर को हम ग्रेट बुक या महान पुस्तक कहते हैं। अब इसे सेकेंडरी बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरी बार बनाया जाता है। पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल को देख के लेजर बनाते हैं। इस सेकेंड स्टेज पर बनाया जाता है, इसलिए इसको सेकेंडरी बुक के नाम से भी जानते हैं। अब लेजर में कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं? लेजर में आपका तीनों अकाउंट खोले जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तीनों अकाउंट लेजर में आपके खोले जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलिटी ऑफ लेजर, इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या यूटिलिटी है। लेजर की जो आपका ऑब्जेक्टिविटीज है, हमने बताया ये ग्रेट बुक है, इमीडिएट डिटेल नॉलेज हमको प्रोवाइड कर देता है किसी पर्सन के बारे में, किसी अकाउंट के बारे में। फर्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है ये लेजर पता चल सकता है। हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे कितनी कैपिटल है, ये लेजर के माध्यम से पता चलता है। हमारे पास कितना कैश बैलेंस है, लेजर के माध्यम से पता चल सकता है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट बताता है, हमारा प्रॉफिट लॉस बताता है, हमारा आर्थिक स्थिति बताता है, इकोनॉमिकल सिचुएशन बताता है, वो बैलेंस शीट है। और लेजर के माध्यम से, लेजर के बेस पर ही हम ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। लेजर के बेस पर ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे अर्थमेटिकल मिस्टेक हमको पता चलता है, कोई अर्थमेटिकल इरर्स नहीं हुआ। आगे हम चल बताएंगे, ट्रायल बैलेंस जब पढ़ाएंगे उसे केवल अर्थमेटिकल इरर्स ही पता चलता है। यदि प्रिंसिपल इरर है, कमीशन इरर है, ओमिशन इरर है तो पता नहीं चल पाता। तीसरा है लीगल प्रूफ, यह कोर्ट में साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यह लीगल प्रूफ है। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वह हमको इससे प्राप्त हो सकता है। हमारे पास कितना कैश बैलेंस है, या हमारे पास कुल हमने कितना सेल किया, कुल कितना परचेस किया, हमारे कितने के डेबिटर्स हैं, कितने के क्रेडिटर्स हैं, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, या हमारा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना है। ये सब जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लेजर के माध्यम से इजीली और इमीडिएट कम से कम पीरियड में प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, सेव लेबर एंड टाइम। इससे इंफॉर्मेशन लेने में हमारा समय भी बचत होता, टाइम भी बचत होता। जिसे हम जर्नल से भी हम इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। अब चले, रमेश से किन किन डेट पर प्राप्त किया, हर डेट का हम जर्नल चेक करें, उस समय टाइम भी लॉस होता है, लेबर भी लॉस होता है। इससे जो है हमारा टाइम और लेबर का सेविंग होता है।
अब इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ लेजर, इससे क्या महत्व है, इसकी क्यों आवश्यकता है। जैसा कि आपको जो इसका ऑब्जेक्ट्स है, जो इसकी यूटिलिटी है, वही इसका इंपॉर्टेंस है, वही इसका क्या नाम से नीड्स है। पहला नीड्स क्या है, आपको नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको लेजर की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड क्या है, हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो ट्रेडिंग पीयर बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको बनाने में हमारा लेजर हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, रिसीप्ट ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे पास कैश बैलेंस कितना, हमारे डेबिटर्स कितना, कितना क्रेडिटर्स है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज से पता चल जाता है। विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं प्राप्ति, रिसीप्ट ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, इसकी हम एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं, शुद्धता भी चेक करते हैं, त्रुटियों पर रोक लगा सकते हैं, जो मैथमेटिकल एरर है उसको अपना रोक सकते हैं। लीगल प्रूफ और इकोनॉमिक एंड द टाइम ऑफ लेबर, सेविंग जो है टाइम एंड लेबर, इससे हमारा समय और श्रम की बचत भी होती है। अब फंक्शन ऑफ लेजर, लेजर के कार्य क्या क्या है, लेजर के फंक्शन क्या है, आपको बताए थे अकाउंटिंग स्टेप। चौथा स्टेप है क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड। तो लेजर क्या कहता है, वर्गीकरण करता है, जर्नल को क्लासिफाइड करता है, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट सबको अलग अलग करता है, एक नेचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह ही कलेक्ट करता है। सेकंड क्या है, डेबिट या क्रेडिट की बैलेंस जानकारी करना, डिफरेंट अकाउंट का बैलेंस से बताता है किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और डेबिट है तो कितना है, किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यदि क्रेडिट है तो कितना है। इसी प्रकार से यदि कोई डिस्प्यूट होता है व्यापारियों में, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, तुरंत उसका हम लेजर अकाउंट दिखा सकते हैं, देखिए भाई इस डेट पर आपसे ये ट्रांजेक्शन हुआ है, इस डेट पर आपने इतना पैसा दिया है, इस डेट पर इतना हमने आपको सेल किया है, इतना हमारा बैलेंस है। या इसी प्रकार से क्रेडिटर्स है, इस डेट पर हमने परचेज किया था, इस डेट पर पेमेंट किया था। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो डिस्प्यूट है व्यापारियों के बीच, उसको डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट, बेस ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के आधार ही होता है। इसी प्रकार से हमारी जो पॉलिसी बनानी होती है, पॉलिसी बनाने में हमारा हेल्प करता है, हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। अब हमको किस महीने कितने कैश की आवश्यकता होती है, अपने लेजर के माध्यम से पता कर सकते हैं। हमारे पास कितना कैश बैलेंस है, या कितना हमको डेबिटर्स को पेमेंट करना है, या कितना हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स से पेमेंट लेना है, ये सब नॉलेज हमको मिल जाता है। नेक्स्ट आपका दिन प्रतिदिन के निर्णय है, आपका डेली जो रूटीन डिसीजन होते हैं, उस रूटीन डिसीजन भी हमारा हेल्प करता है। कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी, कम से कम मिनिमम टाइम, मिनिमम लेवल में हमको इम्पोर्टेंस नॉलेज देता है। नेक्स्ट चीज बताएगा आपका जर्नल और लेजर में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। फर्स्ट डिफरेंस क्या, एंट्री। एंट्री किससे पहले की जाती है, जर्नल क्या है, ओपनिंग एंट्री उसमें की जाती है, प्रारंभिक पुस्तक है, ओरिजिनल एंट्री उसमें की जाती है। लेजर क्या है, द्वितीयक लेखे है, सेकेंडरी इसमें एंट्री की जाती है, दोबारा इसमें जर्नल के माध्यम से लेखा किया जाता है। सेकेंड लेखे का टाइम, जर्नल डे पर डे बनाते हैं, डेली जर्नल बनाते हैं, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ, अगर हमारे पास समय ट्रांजेक्शन करते रहते, लिखते नहीं तो शाम को जब खाली होते हैं पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन लेजर ये जरूरी नहीं है कि डेली बनाया जाए, लेजर आपका वीकली बनाया जा सकता है, मंथली बनाया जा सकता है, जब आप खाली हुए तब बनाइए। जिस दिन आप, जैसे संडे हॉलीडे है, संडे को पूरा जर्नल का लेजर पोस्टिंग 1 वीक का कर सकते हैं। थर्ड लेखे का आधार, जर्नल में जो लेखे किए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स के आधार पर लेखे किए जाते हैं, जो हम प्रूफ होता है, जो माल खरीदते बेचते हैं, जो भी लेन देन होता है, उसका एक रिसिप्ट होती है, वाउचर्स होता है, उसके माध्यम से एंट्री की जाता है। और लेजर में किसके आधार पर एंट्री की जाती है, लेजर जो है का बेस क्या होता है, जर्नल होता है, जर्नल बेस पर लेजर प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आपको का क्रमवार लेखें, जर्नल में डेट वाइज क्रोनिकल
ऑर्डर में देखा किया जाता है। जो माल खरीदते हैं पहले, जो माल खरीदते बाद में, जिस डेट खरीदते हैं। जब लेजर में एनालिसिस एंट्रीज की जाती है, उस अकाउंट का रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन वही एंट्री किया, जरूरी नहीं हाई डेट का एंट्री हो। नेक्स्ट फॉर्मेट आप बता चुके हैं। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम। पहला डेट, सेकेंड पर्टिकुलर, तीसरा एलएफ, फोर्थ अमाउंट डेबिट और फिफ्थ जो है अमाउंट क्रेडिट। लेजर में कुल 8 कॉलम होते हैं। लेजर में 2 पक्ष होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा जेएफ जनरल फॉर्मेट, चौथा अमाउंट। और फिर यही अपना 4 कॉलम रिपीट करते हैं। एक लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड, फिर आपका डेट, पार्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट। ध्यान दीजिए, एग्जाम आता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। लेजर वाले में पूछ लेता है कितने पक्ष हैं, तुरंत आप 8 कॉलम डाल देते हो। लेजर में 2 पक्ष होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। आपने पूछा लेजर के इस साइड कितने कॉलम होते हैं, आपने डाल दिया 8, गलत हो जाएगा। इस साइड 4 कॉलम होते हैं, टोटल कॉलम 8 होते हैं। जब टोटल कॉलम या कुल कॉलम पूछे तो 8 लिखिए। जब वन साइड या इस साइड पूछता है तो आप 4 लिखिए। साइड पूछता है, साइड 2 होते हैं। जर्नल में कोई साइड नहीं होता, जर्नल में केवल 5 कॉलम होते हैं, लेकिन लेजर में 2 साइड होते हैं। इस साइड 4 कॉलम होते हैं और टोटल 8 कॉलम होते हैं। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। लेजर में आपका इसका फॉर्मेट आपको बता देते हैं, कैसे बनाते हैं, कल इसके बारे में और बताएंगे, एंट्री करके बता देंगे आपका। लेजर फॉर्मेट क्या है? अकाउंट जिसका भी होगा, राम मोहन साहब अकाउंट बना देंगे। इसका कॉलम बनाने का तरीका क्या है? सब चले हम एक बीच में लाइन खींच के अपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लाइन खींच दिया, लेफ्ट डेबिट बोला जाता है, राइट क्रेडिट बोला जाता है। चाहे हम यहां लिख भी सकते हैं डीआर और सीआर। अब इसके बाद हम कॉलम कितने बनाएंगे? अमाउंट कॉलम, जीएफ का, और एक इधर डेट का। कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम। कौन सा हो गया? डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ। ध्यान दीजिए, जनरल में एलएफ होता है, यहां पर जेएफ होता है। इस लेजर का पेज नंबर लेजर का पेज नंबर जिस पर पोस्टिंग करते हैं, ये पेज नंबर जनरल में लिखते हैं, जो अमाउंट यहाँ पोस्टिंग किए हैं। और जनरल का पेज नंबर जिस अमाउंट के यहाँ लाए हैं, उसका पेज नंबर यहाँ डालते हैं। जिससे हमको चेकिंग करना हो, मैचिंग करना, हम एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, बोल सकते हैं किस पेज से आया है या किस पेज पे गया है। इसी प्रकार इधर हो जाएगा अमाउंट, यहाँ डेबिट क्रेडिट लेजर में ये डेबिट साइड हो गया। यही चारों कॉलम आपका क्रेडिट होंगे सेम। पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। कुल कितने कॉलम हो गए? 8 कॉलम। लेजर कोई नारेशन वगैरह नहीं किया जाता है। अब पोस्टिंग जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है एंट्री किसे कहते हैं, पोस्टिंग किसे करते हैं। आप लोग गलती कर देते हो, जहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं वो क्या कहा है, एंट्री कहा है अकाउंट ओपन करने, पोस्टिंग का आप ध्यान नहीं देते हो। कहा है लेजर बनाएंगे, आप जनरल बना देते हो, कहा है जनरल, आप लेजर बना देते हैं। एंट्री करने को जनरल कहते हैं। एंट्री इन द बुक्स कहता है तो हम जनरल बनाएंगे। पोस्टिंग इन द बुक्स कहता है तो क्या हम करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेजर में जो एंट्री की जाती है, जो लेखे किए जाते हैं, जो लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग करते समय कुछ ध्यान में रखना चाहिए, प्रत्येक खाते को अलग अलग पृष्ठ पर खोलना चाहिए। एक ही पृष्ठ में 2, 3, 4 खाते नहीं खोलना चाहिए, जिस तरह मोहन और हर अकाउंट के अलग अलग पेज होना चाहिए। और बुक के प्रथम पेज में हम इंडेक्सिंग बनाते हैं, जिसको अनुक्रमण क्या कहते हैं, जिससे हमको पता चले किस व्यक्ति का किस पेज पे अकाउंट है, पूरा पन्ना पलटना पड़ेगा। जैसे अनुक्रमण में नंबर 1 पर राम अकाउंट, नंबर 2 पर मोहन अकाउंट, नंबर 3 पर कैश अकाउंट, पेज नंबर
38 पर मोहन अकाउंट है, पेज नंबर 45 पे सोहन अकाउंट है। इसको अपना इंडेक्सिंग किया जाता है। फर्स्ट पेज पर हम इंडेक्सिंग करते हैं, उसके बाद इस पेज पर अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद जो चीज जर्नल में डेबिट किया गया है उसी खाते को लेजर में डेबिट किया जाएगा। यानी जो जर्नल में डेबिट है उसी खाते को लेजर में डेबिट करेंगे। जो जर्नल में क्रेडिट है उसी खाते को लेजर में क्रेडिट किया जाएगा। बस नाम उल्टा किया जाएगा। कैसे एंट्री होगा इसके बारे में कल बताएंगे। डेबिट पक्ष में 2 लगाते हैं और क्रेडिट पक्ष में बाई लगाते हैं। डेबिट पक्ष में 2 लिखते हैं और क्रेडिट पक्ष में बाई लिखते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा एक पेज भर जाता है, नीचे लिखते हैं बैलेंस, सीडी, कैरी डाउन, आगे ले जाएगा, या सीएफ, कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाएगा। अगले पेज पर जब हम जब ओपन करते हैं लिखते हैं बैलेंस, बीडी, ब्रॉट डाउन, पीछे से लाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अपना लिखा जाता है। अब हम बैलेंस का बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं खाते का। डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है उसको दिखा देते हैं। इसके बाद हम क्या नाम से लेजर का बैलेंसिंग करते हैं। डेबिट या क्रेडिट जोड़ेंगे। अगर क्रेडिट पक्ष अधिक है तो डेबिट साइड लिखे 2 बैलेंस सीडी, और डेबिट पक्ष अधिक है क्रेडिट साइड लिखे बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस कर देंगे। तो इस प्रकार से अपना ये करते हैं। अगले साल जब हम अकाउंट ओपन करेंगे बैलेंस शीट बैलेंस करके ऊपर करेंगे। तो आज हमने इतना ही आपको बताया।